देखिए, वोकेबलरी के क्रम में मैं आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सिनोनिम का लेके आई हूँ और इसको मैंने कई जगह से कलेक्ट किया है और ये आपके हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये हमेशा पूछे गए हैं ये वर्ड सारे। तो मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी वर्ड टू वर्ड और आप इसको ध्यान से देखिएगा। उम्मीद करती हूँ कि इससे आपकी वोकेबलरी इन्हेंस होने में आपकी मदद होगी। तो फिर चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। देखिए, हमारा जो पहला वर्ड है वो है एडहीर। इसका प्रोनाउंसिएशन होता है एडहीर। इसकी मीनिंग होती है स्टिक, क्लिंग, फॉलो, यानी इसका सिनोनिम है स्टिक, क्लिंग, फॉलो। इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ से चिपके रहना, लगे रहना, सटे रहना या फिर पीछे रहना, पीछा करना, मतलब उस चीज़ से बिल्कुल चिपका हुआ होना, ठीक है, साथ साथ होना, ठीक है, उसे बोलते हैं एडहीर। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एडजेसेंट। एडजेसेंट मीन्स होता है, देखिए डी साइलेंट रहता है, जैसे हमारा एडजेक्टिव में रहता है वैसे इसमें भी डी साइलेंट रहता है। इसकी मीनिंग होती है नेबरिंग या नियर बाई, पड़ोस का, आसपास का, अगल बगल का, बिल्कुल नज़दीक का, ठीक है। एजॉर्न, इसमें भी डी साइलेंट है। एजॉर्न मीन्स होता है पोस्टपोन। डिफर, इसका सिनोनिम होता है पोस्टपोन, मतलब किसी चीज़ को स्थगित कर देना, रोक देना, थोड़ी देर के लिए उसमें रोक लगा देना कुछ समय के लिए। देखिए एडमिनेशन, इसका प्रोनाउंसिएशन एडमिनेशन होता है। एडमिनेशन मीन्स होता है वार्निंग, चेतावनी देना, ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड है हमारा अफ्लुएंट। अफ्लुएंट मीन्स पता ही है वेल्दी, रिच, कोई भी बहुत समृद्धशाली, धनी, धनवान। एग्नी, एग्नी मीन्स होता है टॉर्चर, पेन, डिस्ट्रेस, यानी इसकी जो सिनोनिम होता है वो टॉर्चर, पेन, डिस्ट्रेस, यानी किसी भी तरह की पीड़ा, बेचैनी, दर्द, परेशानी। नेक्स्ट हमारा है एलेक्ट्रिटी। एलेक्ट्रिटी मीन्स होता है ईगरनेस, किसी भी चीज़ को जानने की उत्सुकता बहुत ज़्यादा, उसे बोलते हैं एलेक्ट्रिटी, ठीक है। अर्केन, अर्केन मीन्स होता है सीक्रेट, हिडन, इसका सिनोनिम है, सारे सिनोनिम लिखे हुए हैं। तो इसका मतलब होता है कोई भी गुप्त चीज़, छुपा हुआ, भेद, ठीक है, उसे बोलते हैं अर्केन। अग्री, अग्री मीन्स होता है शुभ, इसका सिनोनिम होता है वुमेन, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा बेलिकस। बेलिकस मीन्स होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है उस पर हाईलाइट कर दिया है। बेलिकस मीन्स होता है लड़ाकू, जो हमेशा युद्ध के लिए तत्पर हो, लड़ने के लिए तैयार हो, उसे बोलते हैं बेलिकस, झगड़ालू जिसे कह सकते हैं। ब्लैटेंट, ब्लैटेंट मीन्स होता है ओबियस, ट्रांसपेरेंट, मतलब कोई भी चीज़ जो निश्चित हो, स्पष्ट हो, बिल्कुल उसमें कोई भी ना नुकुर ना हो, कोई भेद ना हो, उसे बोलते हैं ब्लैटेंट। नेक्स्ट है हमारा बोहेमियन। बोहेमियन मीन्स होता है रूढ़ि मुक्त, जो रूढ़ियों से, परंपराओं से मुक्त हो, आज़ाद हो, स्वतंत्र ख्याल का हो, उसे बोलते हैं बोहेमियन, ठीक है। इसका जो सिनोनिम होता है वो अनकन्वेंशनल हो सकता है, और भी बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए यही है। देखिए बोआइन, बोआइन मीन्स होता है स्टूपिड, डल, लाइक एन ऑक्स, यानी जैसे हम कहते हैं ना गांव में कि बिल्कुल गंवार जैसे, जानवर जैसे, तो गंवार शब्द कहाँ से आया है? गांव से ही। जो जानवर जैसा व्यवहार करता हो, जिसके बुद्धि ना हो, बैल बुद्धि जिसे कहते हैं, तो ये गाय संबंधित जितने भी गंवार से जुड़े हुए शब्द हैं, ये सारे शब्द वाइन के अंतर्गत आते हैं। जैसे गंवई, ग्रामीण, जिसको अक्ल ना हो, इस तरह से वाइन इसका मतलब होता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है बिकोलिक। बिकोलिक मीन्स होता है रस्टिक। रस्टिक मतलब ग्रामीण, कोई भी चीज़ जो ग्रामीण परिवेश से संबंधित हो, थोड़ा रस्टिक उसमें टच आता हो, ठीक है, रूरल हो, वो होता है बिकोलिक, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कैकोफनी। कैकोफनी मीन्स पता ही है आपको, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही। इसका मतलब होता है कोलाहल, डिस्कॉर्डेंट, इसकी जो है सिनोनिम होता है इसका डिस्कॉर्डेंट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कजोल, ठीक है। कजोल मीन्स होता है परसुएड। परसुएड यानी कि किसी भी चीज़ को फुसलाना, किसी को भी फुसलाना, उसे बोलते हैं कजोल। कैंडिड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जब मैंने एलटी ग्रेड की परीक्षा दी थी तो उसमें ये वर्ड पूछा गया था। कैंडिड मीन्स होता है फ्रैंक, स्पष्टवादी, बिल्कुल स्पष्ट, जिसमें कोई भी बात छुपी हुई ना हो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैथारसिस। इसको आपने अपने लिटरेरी टर्म में भी पढ़ा होगा, जिसका डिफिनेशन होता है arouse of strong emotions and pity of fear,
इन द माइंड ऑफ रीडर, मतलब जो हमारा रीडर होता है उसके दिमाग में जब अचानक से बहुत सारे इमोशंस का एक तूफान उठता है और वो बहुत पजल में होता है उस टाइम पे, तो उसे बोलते हैं कैथारसिस। फिल्मों में एक कैथारसिस बहुत यूज किया जाता है, जैसे कि हीरो को गोली लगने वाली हो और उस टाइम पे क्या हो, बिल्कुल एंड टाइम पे कोई ऐसा आ जाए जो उसको आके बचा ले, तो हमारे इमोशंस क्या होते हैं, पीक पे होते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, बहुत पजल वाली स्थिति होती है, ऐसा कुछ। ठीक है, ये कैथारसिस होता है, आउटलेट फॉर स्ट्रॉन्ग इमोशंस। अब देखिए कॉपियस, कॉपियस मीन्स होता है एम्पल, प्लेंटीफुल यानी पर्याप्त, तो कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा पर्याप्त हो, प्रचुर मात्रा में हो, उसे बोलते हैं कॉपियस। क्रिप्टिक मीन्स होता है मिस्टीरियस, रहस्यमयी। कर्टेल मीन्स होता है शॉर्टेन, रेड्यूस, डेमिनिश यानी किसी भी चीज़ को कम कर देना, शॉर्ट में कर देना, थोड़ा कर देना। सेंसर, सेंसर मीन्स होता है आकर्षण का केंद्र बिंदु, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने रहना। डास्टर्ड मीन्स होता है डास्टर्ड मीन्स होता है जिसे कावर्ड कहते हैं, कायर, कायर। डेबनियर, डेबनियर मीन्स होता है प्लीजेंट एंड ग्रेसियस यानी कि बहुत ज़्यादा जो खुशमिजाज होता है उसे बोलते हैं डेबनियर। डेक्सटेरिटी मीन्स होता है निपुण, डेक्सटेरिटी मीन्स होता है निपुण। डिस्पैरेज, डिस्पैरेज बिलिटिल यानी किसी भी चीज़ की उपेक्षा करना, ठीक है, उसे कमतर आंकना, उसका मतलब होता है डिस्पैरेज, थोड़ा घृणा से देखना, थोड़ा कमतर आंकना। डोलफुल मीन्स होता है मातम संबंधित यानी मॉर्नफुल, बहुत दुखी होना। इबुलेंट, इबुलेंट मीन्स होता है जोशीला, इबुलेंट मीन्स बहुत ज़्यादा जोशीला, गर्मजोशी से जो बहुत ज़्यादा काम लेता है। इनिग्मा, इनिग्मा मीन्स होता है पहेली, पजलिंग। तो ये जो ब्लैक में दिए गए हैं सारे सिनोनिम हैं और जो रेड में दिए गए हैं वर्ड हैं उनके सिनोनिम हैं, तो इनको आप 1 से 2, 3, 4 बार रिवाइज कर लेंगे, ये आपको याद हो जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कई जगह से कलेक्ट किया है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कर दीजिएगा, जिससे मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। थैंक यू।